गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 78 जो भारत में राष्ट्रवाद की वर्कशीट है वही हम करेंगे। सविनय विज्ञान आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी। ये जो सविनय विज्ञान आंदोलन चलाया गया था इसमें अलग अलग जो सामाजिक समूह थे उनकी भागीदारी देखेंगे। किसान गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। मतलब ये जो थे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे बहुत। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार करने के लिए मजबूर किया कि जो ये लोग थे जाट खराब है। उन्होंने उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। इन किसानों को ये लगता था कि जो स्वराज की लड़ाई चल रही है उनके ऊपर जो भारी लगान लगाए जा रहे हैं उसके खिलाफ है। दूसरी ओर जो गरीब किसान थे उनको लगता था कि जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उन्हें माफ़ कर दिया जाए। उनके लिए ये था कि भाई ये आंदोलन जो चलाया जा रहा है उससे इनको ये लाभ होगा कि जमींदारों को जो उन्हें भाड़ा चुकाना है वो माफ़ कर दिया जाए। उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। व्यावसायिक वर्ग या श्रमिक वर्ग भारतीय उद्योगपतियों ने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। जब व्यवसायी वर्ग थे उद्योगपति थे उन्होंने क्या कहा आर्थिक सहायता दी मतलब पैसे से संबंधित जो भी आवश्यकता थी उनकी पूरी की गई। और जो आयातित वस्तुएं थी मतलब विदेशों से जो वस्तुएं भारत में आ रही थी उनको खरीदने और बेचने से मना कर दिया था। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहाँ कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियाँ नहीं होंगी, व्यापार और उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेगा। जो व्यवसायी थे ज़्यादातर व्यवसायी वो स्वराज को ऐसे युग के रूप में देखते थे जहाँ पर वो बिना किसी रोक टोक के अपना व्यापार कर सकते थे, ना ही कोई पाबंदियाँ होंगी, ना ही कोई मतलब लाभ हानि जो होगी वो उनकी होगी। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय विज्ञान आंदोलन में नागपुर क्षेत्र के अलावा और कहीं बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन कुछ मजदूरों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ दिया। जो मजदूर थे उन्होंने जो सविनय विज्ञान आंदोलन है उसमें क्या किया कि उन्होंने उसे जो उनके काम करने की स्थिति खराब थी मतलब खराब जगह पर काम करते थे या जो भी उनसे ज़्यादा काम कराया जाता था उनको वेतन कम दिया जाता था उससे इन्होंने जोड़ लिया था। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर के टीन की जो खान थी वहाँ के जो हजारों मजदूर थे उन्होंने गांधी टोपी पहनकर रैलियाँ निकाली और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। महिलाएं थी उन्होंने भी सविनय विज्ञान आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। सविनय विज्ञान आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें अपने घरों से बाहर आई थी और उनकी बातें सुनती थीं। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं इसके लिए जेल भी गई हैं। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखने लगा था, लेकिन महिलाओं की सार्वजनिक भूमि में इजाफे का मतलब यह नहीं था कि उनकी स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ बनना, अच्छी पत्नी की भूमिका निभाना ही औरत का असली कर्तव्य है। जो महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी इससे इनका ये नहीं था कि उनकी जो स्थिति है उसमें बदलाव आएगा। क्योंकि गांधी जी को लगता था कि औरत का काम सिर्फ घर चलाना है, चूल्हा चौका देखना है, अच्छी माँ बनना है, अच्छी पत्नी का जो कर्तव्य होता है वो निभाना है। इसलिए लंबे समय तक जो कांग्रेस संगठन है उसमें किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरत की जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी कि जो कांग्रेस है उनकी जो स्थिति चल रही थी वो उसी में खुश थी और उसी को बनाए रखना चाहती थी। प्रश्न 1 पर आ जाता है सविनय विज्ञान आंदोलन में विभिन्न सामूहिक समूहों की भागीदारी किस प्रकार थी, व्याख्या कीजिए। कि जो किसान थे उत्तर प्रदेश के जाट थे और गुजरात के जो किसान थे उन्होंने अपने हिसाब से लिया था कि भाई उनकी जो ज़मीन है उन पर लगान कम किया जाए, ठीक है,
इसी तरह जो भाड़ा है वो कम किया जाए। व्यवसायी वर्ग जो थे वो भी हिस्सा ले रहे थे। उनको लगता था कि जो उनका व्यवसाय है वो अच्छे तरह से फले फूले, उन पर कोई पाबंदियाँ ना हो। आयातित वस्तुओं को उन्होंने बेचने और ख़रीदने से इनकार कर दिया था। जो मज़दूर थे वो भी आ गए थे कि भाई उनके जो काम का कार्य स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी, काम का वेतन बढ़ जाएगा। इस तरह से लेके सब ने अपनी भागीदारी दी थी। महिलाओं ने भी दी थी। वो नामक जो कानून है, कानून को तोड़ने लगी थी, जेल भी जाने लगी थी, जुलूसों में हिस्सा लेने लगी थी। इस प्रकार प्रश्न 2, सविनय विज्ञान आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख लीजिए। क्या उनकी सार्वजनिक भूमिका में इजाफे से उनकी स्थिति में कोई भारी बदलाव आया था? नहीं, उनकी स्थिति में कोई भारी बदलाव नहीं आया था। महिलाएं जो थी अब अपने घरों से बाहर निकलकर जुलूसों में जाने लगी थी, रैलियां कर रही थी, यहाँ तक कि कानून तोड़ रही थी। विदेशी जो कपड़े हैं उनका बहिष्कार कर रही थी, उनकी होलिका जलाई दी थी, शराब की दुकानों की पिकेटिंग कर रही थी, राष्ट्र की सेवा कर रही थी। परंतु उसके बाद भी उनकी स्थिति में कोई इजाफा नहीं आया था। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था, मतलब गांधी जी और कांग्रेस को लगता था कि जो औरत है वो घर में ही रहनी चाहिए, उनको घर चलाना आना चाहिए, चूल्हा चौका संभालना आना चाहिए। इस प्रकार। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती तो आप मेरे से पूछ लें।